हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो यस, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे ओपिनियन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कंपनी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। डेफिनेटली चांसेस है कि 2 साल में पैसे ये यस डबल करने के चांसेस ऐसी गाइस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट क्यों होगा, मतलब क्यों होने के चांसेस है वो लॉजिक के साथ समझेंगे। बट उससे पहले थोड़ी सी कंपनी की बेसिक डिटेल ले लेते हैं और जो बिज़नेस क्या है, क्या धंधा कर रही है, कितना कमा रही है, वो भी देख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया है कंपनी के बारे में कि क्या कंपनी की मतलब स्ट्रेंथ है। तो अभी जो करंट प्राइस है वो 509 रुपये के आसपास है। नवंबर 2017 में एनएसई के मुताबिक कंपनी की मतलब स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद ये अभी 509 रुपये पे है। और अभी अभी रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ही कंपनी के स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट मतलब नया ब्रेकआउट दिया है। ये अभी जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। लॉजिक के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा, लेकिन जस्ट पहले उसकी एक छोटी सी डिटेल देख लेते हैं। तो कि निपॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट इज़ एंगेज्ड इन मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मैनेज accounts including portfolio management services, alternative investment funds and pension funds and offshore funds and advisory mandates। तो ये कंपनी का बेसिक काम है गाइस। सो आपको मतलब मान लो कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करें, तो बस इसके पास आप चले जाएंगे। तो मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपए है, तो वो आपको ये बोल देगी कि भाई 5 करोड़ का 20% हम स्टॉक में कर लेते हैं, 5% का ये म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, जो कि उसका खुद का काम ही है, और बाकी जो है वो बॉन्ड्स में, गोल्ड में, ऐसे करके अलग अलग आपको सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी के साथ आपकी वेल्थ ग्रोथ करने में मदद करेंगी ये कंपनी। तो बेसिक उसका काम जो है वो ये है। 509 रुपये के आसपास की अभी करंट प्राइस है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 31,991 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी के है। करंट प्राइस 509 रुपये है। 52 वीक हाई 522 रुपये है। जो मैंने बताया आपको, रिसेंटली ही कंपनी ने ये फ्रेश हाई मतलब कंपनी का जो पहले का जो हाई था वो 450 रुपये के आसपास था। मतलब थोड़ा मोटा अप डाउन होगा, लेकिन एक रफ बता रहा हूँ आपको, 450 रुपये के आसपास था, जो कई टाइम तक ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया हुआ है गाइस, तो थोड़ा चांसेस भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो ये पहले देख लेते हैं। तो 52 वीक हाई जो है 522 रुपये है। 52 वीक लो 197 रुपये तक लो गया था। स्टॉक का पी 36.2 है। बुक वैल्यू 57.1 है। डिविडेंड यील्ड 2.26% है। फेस वैल्यू भी 10 की है गाइस। तो मतलब अगर बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कंपनी करती है, और मतलब एक होता है ना प्राइस जो होते हैं वो बहुत हाई चली जाती है, जैसे अभी नेस्ले का जो शेयर था, वो नेस्ले के शेयर ने भी कॉरपोरेट एक्शन करी, राइट। तो ऐसे मौके पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। बट उससे कहीं पहले तो यही आ जाता है कि कंपनी बिजनेस कंटिन्यूसली अच्छा करे। आर ओ ई 20.7%, आर ओ सी जो है वो 26.6% का है गाइस। और कंपनी की अगर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, तो उसमें खास कुछ तो है नहीं। सीधी सीधी बात है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर वो टॉप 2 की है, और जियो फाइनेंशियल जो कि अभी नया नया आ चुका है, रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी जी का, तो वो है। एच डी एफ सी, ए एम सी, वो भी यही सेगमेंट में आती है। और साथ में अब कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो जून में 354 करोड़ का कंपनी के पास सेल था। सितंबर 2023 में 397 करोड़ का सेल है कंपनी के पास। सब कुछ काट कुट के नेट प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचता है वो पिछले क्वार्टर में 236 करोड़ का था और अभी 244 करोड़ का है। तो काइंड ऑफ अ फ्लैट प्रोग्रेसिव मोड में है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे गाइस, तो सी मैं जनरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना कैसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी हर क्वार्टर में बस पिछला क्वार्टर का जो बेंचमार्क है वो बीट करते ही रहे। अप डाउन होता रहता है, 2-4 क्वार्टर ऐसे इधर उधर। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा आपको एक ज़्यादा प्रॉपर एक आइडिया आप ले सकते हो करके, समझ रहे हो। तो अगर 2023 में कंपनी का जो सेल्स था वो 1,512 करोड़ का सेल था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1,454 करोड़ का सेल है। याद रहे, सेल्स जो है वो थोड़ा सा मतलब कम हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़, ये मार्क जो है वो नोटिस करके रखना। मार्च 2020 में कंपनी का जो सेल था वो 1,192 करोड़ रुपए का था। मतलब
मोटा मोटी समझ लो 1200 करोड़ का था, तो अभी 1450 करोड़ के आसपास है। पिछले साल 1500 करोड़ के आसपास का था, राइट। और सब कुछ काट कूट के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट आपने देखा ऊपर कि सेल कम था, लेकिन तब भी एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट 883 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 723 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट में एक डिसेंट जंप और ग्रोथ है यहाँ पर। और साथ ही साथ में अगर कंपनी के ऊपर लाइक रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब मार्च 2022 में 2857 करोड़ का था, मार्च 2023 में 2892 करोड़ का था, और सितंबर का जो अभी लेटेस्ट दिखाई दे रहा है वो 2942 करोड़ का कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स है। सबसे टॉप क्लास बात यह है, कोई बोरोइंग नहीं है, नो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जो कि सबसे ज़बरदस्त कंपनी के अंदर एक एक होता है ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। और ज़रूरी भी नहीं है कि भाई डेट नहीं है तो कंपनी बढ़िया ही है, दूसरे भी बहुत सारे पैरामीटर्स भी देखने होते हैं। मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का स्टॉक भी मार्केट में फॉर एग्जांपल अवेलेबल है, मेरी कंपनी पे कोई डेट भी नहीं है, अरे लेकिन मेरी कंपनी बिजनेस भी तो करनी चाहिए, बिजनेस ही नहीं कर पा रही है, छोटा मोटा बिजनेस करेगी तो कोई मतलब नहीं है ना उसका, तो वो भी एक बात है। तो ओवरऑल देखा जाता है गाइस, बट हाँ एक एड ऑन पॉइंट ज़रूर कहा जा सकता है। और एक बढ़िया बात है, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो सितंबर 2023 के हिसाब से 73.47% प्रमोटर्स इन है अभी, एफ आई आई 5.06% है, डी आई आई 14.57% है, और पब्लिक जो है वो 6.92% है गाइस सिर्फ। और सिर्फ एक क्वार्टर पीछे अगर आप कंपेयर करके देखिए, एफ आई आई जो थे वो 4.84% से 5.06% हो गया है, डी आई आईज 10.24% थे तो सीधे 14.57% हो गए हैं। तो मतलब दोनों ने अपना स्टेक एक बहुत हाई लेवल पे बढ़ाया है, 4% के आसपास का तो डी आई ने बढ़ा दिया है, जबकि पब्लिक जो है वो 11.28% से सीधा 6.92% आ गई है। अब यहाँ पर सबसे जो मैं बात बताने वाला था आपको वो ये है, जो मैंने आपको पहले बताया, 2017 से नवंबर महीने के आसपास कंपनी का जो स्टॉक आया था एनएसई के मुताबिक, तो उस टाइम पे मतलब स्टॉक लिस्टेड हुआ था। और उसके साथ साथ जस्ट कोविड के पहले 2020 फरवरी में कंपनी के स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, करीब 450 रुपये के आसपास ही था। प्राइस थोड़ी मोटी ऊपर हो सकती है गाइस, एडजस्ट कर लो, बट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ द पॉइंट समझने की कोशिश करना है। उसके बाद पूरा कोविड चला गया, मार्केट में धुआंधार रैली भी आ गई, बहुत सारे सेक्टर्स के स्टॉक ने धुआंधार परफॉर्मेंस दे के मतलब ताबड़तोड़ रिटर्न भी दे दिया, उसके पुराने जो हाई थे उसको ब्रेकआउट भी दे के आगे बढ़े गए। लेकिन ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो थी, वो कोविड के बाद मतलब 20 के 21, 22 और 23 पूरा चला गया, 3 साल तक लगातार, मतलब कंपैरिजन में कुछ खास पहले तो परफॉर्मेंस नहीं दिया है उनके स्टॉक्स ने। और जबकि आप अगर कोविड के बाद न्यूज़ अगर देखे होंगे तो आपने लगातार ऐसे देखा होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बिजनेस ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, लोग और भी और म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, तो पैसा डाल रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, तो स्टॉक की प्राइस भी कहीं ना कहीं कुछ तो उसका मतलब दिखनी चाहिए, स्टॉक की अब अपवर्ड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। तो पहले तो मतलब मिला जुला के सारा जो इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, असेट मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स है, वो ऑन एन एवरेज, पता नहीं इक्का दुक्का कुछ ने रिटर्न दिया होगा, बट ऑन एन एवरेज जो स्टॉक्स हैं उन्होंने कुछ खास रिटर्न अभी तक दिया नहीं है। अब बात है ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तो दो मैंने बताया फेब्रुअरी 2020 के आसपास 450 के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद तो कोविड आ गया और 21 मतलब 2021 में अक्टूबर महीने में, मिड अक्टूबर में वापस वही 450 रुपये की रेंज के आसपास आया, और वहाँ से वापस धड़ 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 क्रैश हुआ, तो 200 रुपये के आसपास का लो लगाया था, करीब करीब 50% के मतलब 50% से भी ज़्यादा का करेक्शन स्टॉक ने दिया था। और फिर मार्च 2023 में जब मतलब एकदम लो 200 रुपये के आसपास आया था, तब से लेके अभी तक कंपनी के स्टॉक ने सिर्फ ग्रोथ दिखाई है,
और रिसेंटली ही ये 450-500 वाला जो मार्क था वो ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर प्राइस थोड़ी भी ज़्यादा सस्टेन करती है और उसके बाद फट से रॉकेट बनने के चांसेस है, क्योंकि आप समझ लो कि 3 साल हो गए कंपनी के स्टॉक ने और मतलब ये इंडस्ट्री जो है उन्होंने मिला जुला के इतना कुछ रिटर्न नहीं दिया है, जबकि पूरी इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो मतलब काफ़ी अच्छे से बढ़ा हुआ है। समझ रहे हो आप? तो ये एक जो लॉजिक है ऊपर से, अगर मानो कि स्टॉक थोड़ा मोटा नहीं भी बढ़ा, सी गाइस मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए ये स्टॉक के ऊपर। और इसके अलावा भी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी के दूसरे जो स्टॉक्स है ये मैंने एक कवर किया हुआ है, जो एचडीएफसी का भी एक स्टॉक है, फिर यूटीआई असेट मैनेजमेंट है, फिर दूसरा भी आपको 2-3 और मिल जाएंगे। मतलब बढ़िया कंपनी पहले देखना, लेकिन तो क्योंकि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। अभी डीआईएस में जाएंगे तो डीआईएस में देख लीजिए आप, एल आई सी का ही 6.11% का हिस्सा है और एच म्यूचुअल फंड जो है वो खुद 1.72% का हिस्सा लेके बैठे हैं। इंडसइंड बैंक का खुद का 2.86% का स्टेक है। समझ रहे हो आप? तो डीआईआईज भी कोई मतलब लल्लू पंजू नहीं है। एल आई सी, एच इंडसइंड बैंक उनका तगड़ा तगड़ा हिस्सा है और ख़ास तौर पे पब्लिक कम हो गई है। अगर आप मतलब आपको लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, इस मतलब इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आप मतलब आपको अगर लगता है कि भाव कम हो जाएगा, मार्केट भी टॉप पे चल रहा है, क्या पता थोड़ा मोटा भी अगर 5-10% का भी ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आ गया तो स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप देख लीजिए। बट द थिंग इज़ कि यस डेफिनेटली पोटेंशियल है ये स्टॉक के अंदर कि ये बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले वक्त में दे सकता है गाइस। तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखना चाहिए। अदर देन वंस अगेन बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, और यस अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट बढ़िया से सोच समझ कर करना। एंड यस ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच गाइस।